एशिया कप में सुपर 4 मरहले का सुपर मुकाबला। भारत ने 172 रन के हदफ के ताकुब में 13वें ओवर में 123 रन बना लिए। 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। शुभमन गिल 47, सूर्य कुमार यादव बगैर कोई रन बनाया। पाक भारत टाकरे में खिलाड़ियों के दरमियान गर्मा गर्मी। अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ उलझ पड़े। दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अंपायर्स की मुदाखलत पर मामला रफा दफा हुआ। फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करना एक अहम कदम है। हमास का रद्द-ए-अमल, कहा इस रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। और सहमन में इंडस हाईवे पर सीएनजी स्टेशन में आतिशज़दगी। खौफनाक आग से इलाका मकीनों में खौफ। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। दुबई एशिया कप सुपर 4 टाकरे में पाकिस्तान का भारत को जीत के लिए 172 रन का हदफ। साहबजादा फरहान ने 58 रन स्कोर किए। मोहम्मद नवाज और साइम अयूब ने 21-21, वहीं मशरफ ने 20 रन स्कोर किए। पेशावर में इराकी खातून को हिरासत और ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुस्तफा का ताल्लुक अपरदीर से है। मुलजिम वीडियो कॉल से तस्वीर और स्क्रीनशॉट लेकर ब्लैकमेल करता था। इराकी वजारत खारजा के मरासिल पर नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने कार्रवाई की। फ्रांस फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कल करेगा। सदर एमानुएल मैक्रोन जनरल असेंबली से खिताब में ऐलान करेंगे। Oh, lovely shot. Pulls handsomely for 4. Oh, that's well done. This is really despite Fakhar Zaman gone. Just like that. Another handsome hit. एशिया कप में सुपर 4 का सुपर मुकाबला। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बल्लेबाजी जारी। फखर जमान और साहिबजादा फरहान ने उम्दा आगाज फराहम किया। भारतीय फील्डर्स के आसान खता, 3 कैच छोड़ दिए। साहिबजादा फरहान की शानदार सेंचुरी, जश्न भी मनाया। बल्ले से गोलियां भी बरसा दी। Is very tidy. A bit short. Pounced on that, hit it pretty well. That's gone for 6 runs. That's a big 6. It's at the upper level as well, and it's also 50 runs. That's his 4th. Really good work from Farhan. 51 of 34. now did that carry? Yeah, clear edge and go to the catch, please. Well, out is the decision. So they feel the fingers are under the ball. अहम टाकरे में फखर जमान थर्ड एम्पायर के मुतनाज़ा फैसले की भेंट चढ़ गए। श्रीलंका के थर्ड एम्पायर ने विकेटों के पीछे कैच आउट करार दे दिया। कमेंटेटर वकार यूनुस का हैरानी का इजहार। फैसले पर तनकीद। सोशल मीडिया पर भी शायकीन फट पड़े। क्रिकेट के मैदान में रिवायती हरीफों में टेंशन बरकरार। भारतीय कप्तान ने एक बार फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। सूर्य कुमार यादव टॉस के वक्त पाकिस्तानी कप्तान से दूर रहे। पिछले मैच की तरह इस बार भी सलमान आगा से हाथ न मिलाया। अमेरिका और इजराइल को बड़ी शिकस्त। अहम और बड़े इत्तेहादी बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि फलस्तीनियों की तवील जद्दोजहद का खैर मकदम करते हैं। बरतानिया और कनाडा का तस्लीम करना हमारे 2 रियासती हल के तवील मौक़िफ़ की तायीद है। एशिया कप में आज फिर होगी असाब की जंग। कुछ देर बाद पाकिस्तान और भारत में पड़ेगा घमसान का रन। दुबई में सुपर 4 मरहले के सुपर मुकाबले में खिलाड़ी स्टेडियम पहुंच गए। पहली बॉल 7:30 बजे फेंकी जाएगी। हसन नवाज की जगह हुसैन तलत या फहीम अशरफ को मौका दिया जाएगा। खुशदिल शाह भी जगह बरकरार नहीं रख सकेंगे। कराची गुलशन इकबाल में बरसाती नाले में मुबैना तौर पर छलांग लगाने वाली खातून डॉक्टर ताहाल लापता। गोताखोर 8 रोज से डॉक्टर बशर की तलाश में मसरूफ। पुलिस ने शौहर हसनैन को हिरासत में ले लिया। और कॉमनवेल्थ हैंडबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की फाइनल में रसाई।
सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से शिकस्त। फाइनल में कल पाकिस्तान का श्रीलंका या मालदीव से मुकाबला होगा। एशिया कप में आज फिर होगी असाब की जंग। कुछ देर बाद पाकिस्तान और भारत में पड़ेगा घमसान करन। दुबई में सुपर 4 मरहले के सुपर मुकाबले में खिलाड़ी एक दूसरे पर झपटेंगे। पहली बॉल 7:30 बजे फेंकी जाएगी। शाहीन पिछली शिकस्त भुलाकर हरीफ टीम का गुरूर खाक में मिलाने के लिए तैयार। भारत के खिलाफ अहम टाकरे में पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। मिडिल ऑर्डर बैटर हसन नवाज को ड्रॉप किया जाएगा। खुशदिल शाह भी जगह बरकरार नहीं रख सकेंगे। हुसैन तलत और फहीम अशरफ को मौका मिलने का इम्कान। साहबजादा फरहान के साथ मोहम्मद हारिस या फखर जमान इनिंग्स का आगाज करेंगे। मुसलसल नाकाम साइम अयूब को चौथे या 5वें नंबर पर भेजा जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा। ऑन पेपर हम थोड़ी वीक साइड है। इंडिया को हम इजीली हरा सकते हैं, बस अपने गेम पे फोकस करें। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान ही जीतेगा। हमारी उम्मीद है सारी पाकिस्तान से। इंशाल्लाह आज जो है ना फतह हमारी होगी। एशिया कप में एक बार फिर पाक भारत टाकरा। शायकीन क्रिकेट अपनी टीम की जीत के लिए पुरअज़्म, कहते हैं जीत पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगी। जो नैरेटिव कंट्रोल हम बात कर रहे हैं ना ऑफ द फील्ड, वो ऑन द फील्ड अगर पाकिस्तान कंट्रोल कर लेते हैं ये मुकाबले को, तो फिर सारी चीजें हल हो जाएंगी। पाकिस्तान की जो टीम है वो थोड़ी सी प्रेशर में भी होगी और बहुत सारा गुस्सा भी होगा। सो गुस्सा अनलीश करना बड़ा जरूरी है बैट और बॉल के थ्रू, और अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें। भारत के खिलाफ फतह के लिए शाहीनों को सख्त मेहनत करना पड़ेगी। रमीज राजा कहते हैं कि पिछला मैच हारने के बाद पाकिस्तानी टीम पर दबाव है। पाकिस्तान टीम को अपना गुस्सा गेंद और बल्ले के जरिए निकालना होगा। भारत से बराबरी की बुनियाद पर बातचीत चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में समंदर पार पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब। कहा जंग खत्म हो गई, अब खुशहाली चाहते हैं। मसला कश्मीर हल किए बगैर ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म का ओवरसीज पाकिस्तानियों को सलाम। कहा आप लोग 38 अरब डॉलर की तरसीलात ना भेजते तो मुल्क की मईशत आगे नहीं बढ़ सकती थी। वज़ीर आज़म 6 मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ आज लंदन से अमरीका रवाना होंगे। 26 सितंबर को जनरल असेंबली से खिताब शेड्यूल। डीए खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय सरपरस्त याफ्ता 7 खारिज जहान वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक खारिज में 3 अफगान शहरी और 2 खुदकुश बमबार शामिल। हुकूमत पाकिस्तान का अबूरी अफगान इंतजामिया से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का मुतालबा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी काशगर से वतन वापस रवाना। नायब गवर्नर शेंग्यांग ने अलविदा किया। सदर ने मेजबानी पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। अलीपुर के इलाके सीतपुर में कश्ती हादसे के नौजवान की लाश मिल गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कश्ती में मौजूद 2 नौजवान खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। तवाजुन बिगड़ने पर कश्ती उलट गई। जलालपुर पीरवाला को बचाने की कोशिश जारी। महकमा आपाशी की टीमें मुतहरिक। 9 रोज बाद भी मोटरवे M5 बहाल ना हो सकी। तर्जुमान के मुताबिक मोटरवे को 13 मकामात पर नुकसान पहुंचा। मजीद 4 से 5 मकामात मखदूश हैं। सूबाई वजीर काजिम पीरजादा ने कहा कि मुतासिरीन बहुत जल्द अपने घरों में वापस रवाना होंगे। वजीर आला बहाली प्रोग्राम का जल्द ऐलान करेंगे। कराची मेमनगोट में 3 ख्वाजा सरा बेदर्दी से कत्ल। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा सराओं को सर, सीने और हाथों पर गोलियां मारी गई हैं। ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। लगता है ख्वाजा सरा वीराने में सड़क किनारे लिफ्ट लेने के लिए खड़े थे। जाए वक़्त से 9mm के 2 खोल मिले। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, IG को कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कराची के इलाके गार्डन में मैनहोल की सफाई के दौरान 3 खाकरुख जान गंवा बैठे। 22 साला विशाल, 19 साला शाहिर और 42 साला जॉर्ज की लाशें अस्पताल मुंतकिल। 3 बच्चों को जालसाजी से अपने बच्चे जाहिर करके बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम। FIA ने 5 मुसाफिरों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तैयारे से ऑफलोड कर दिया।
तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिर बजरिया थाईलैंड विजिट वीजे पर हांगकांग जा रहे थे। अमजद अली खातून बुशरा का हकीकी बेटा है। अलीज़े शाहीन, मोहम्मद अदनान और ज़िशान के घर वालों ने फीकस 1,50,00,000 रुपए एजेंट को अदा किए। इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर के वार, 24 घंटों के दौरान 32 नए केसेस की तस्दीक। 24 मरीजों का ताल्लुक देही और 8 का शहरी इलाकों से है। 400 मकामात से हासिल किए गए लार्वा में से 12 नमूने मुस्बत करार। We're talking now to Afghanistan, and we want it back, and we want it back soon, right away. And if they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. अफगानिस्तान ने बैग्राम एयरबेस वापस ना दिया तो संगीन नताइज होंगे। सदर ट्रंप धमकियों पर उतर आए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बैग्राम एयरबेस ना मिला तो जो मैं करूंगा वो जल्द सबको मालूम हो जाएगा। अमेरिका तालिबान को तस्लीम कर ले और अफगानिस्तान की ताबीर नौ का अहद कर ले, तब भी अपने मुल्क का 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी का ऐलान, कहा एयरबेस को छोड़ें, जरूरत पड़ी तो इनसे मजीद 20 साल लड़ेंगे। सरबरा अफगान वजारत दिफा फसीहुद्दीन फितरत बोले कि बैग्राम एयरबेस पर कोई मुआहदा मुमकिन नहीं, कुछ लोग सियासी डील से एयरबेस लेना चाहते हैं। तबाहाल गजा से हमास की मज़ाहिमत जारी। इसराइली शहर अशदूद पर प्रोजेक्टाइल से 2 रॉकेट दाग दिए। इसराइली फौज के मुताबिक एक प्रोजेक्टाइल को फिजा में ही तबाह कर दिया, दूसरा खुले मैदान में गिरा। गजा में जालिम सह्यूनी फौज ने सुबह से अब तक 31 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 24 घंटे में 100 मकामात पर बमबारी, शहदा की मजमूई तादाद 65,208 तक जा पहुंची। मकबूजा मगरबी किनारे से मजीद 24 फलस्तीनी गिरफ्तार। हमास ने 48 इजरायली यरगमालियों की तस्वीर पर मबनी पोस्टर जारी कर दिया। लिखा, गजा पर हमले के बाद ये अलविदाई तस्वीर है। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। कनाडा में शहरी सड़कों पर निकल आए। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में हजारों अफराद का मार्च। गजा जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। तल अवीव में भी हजारों इसराइली शहरियों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। फलस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम करने की उम्मीदें। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर जनरल असम्बली में आज ऐलान कर सकते हैं। कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, अल्बानिया, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल और दीगर ममालिक की भी हतमी मुशावरत जारी। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा पर शदीद दबाव। अमरीकी रिपब्लिकन अरकान ने फैसला बदलने के लिए खत लिख दिया। वीज़ा न मिलने के बायस फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास वीडियो लिंक से शरीक होंगे। अमेरिका में H-1B वीज़ा की दरख्वास्त पर आज से $1 लाख फीस चार्ज होगी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अमल दरामद शुरू। भारत की IT इंडस्ट्री शदीद मुतासर होने का खदशा। H-1B वीज़ों में 71% वीज़े भारतीय शहरी हासिल करते हैं। चीन का दूसरा, पाकिस्तान का 8वां नंबर। सऊदी प्रो लीग में स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो के 2 गोल। अल नसर ने अल रियाज को 1 के मुकाबले में 5 गोल से आउट क्लास कर दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल के एवर्टन को 2-1 से शिकस्त। कोरियन ओपन टेनिस में पोलैंड की ईगा स्विआतेक ने फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई हरीफ को शिकस्त। फाइनल में स्विआतेक का मुकाबला रूस की अलेक्जेंड्रोवा के होगा। आज रवा साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण होगा। रात 10:30 पर सूरज को ग्रहण लगना शुरू होगा। पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया, बहरे ओकियानोस और एंटार्क्टिका में नजारा किया जाएगा। और स्पेन के शहर मैड्रिड में स्टाइलिश मलबूसात की बहार। मर्सिडीज बेंज फैशन वीक में स्प्रिंग समर कलेक्शन पेश करेगा।